नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आरती आप सबका आरती एजुकेशन वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 8 की विषय हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 12 करेंगे, जिसकी तिथि है 5 नवंबर 2020। प्यारे बच्चों, आपको ये तो पता ही है, विद्यार्थी के नाम में आपको अपना नाम लिखना है और जहाँ पे कक्षा अध्यापक का नाम लिखा है वहाँ पे आपके क्लास टीचर का नाम आ जाएगा। लेकिन अगर आपके स्कूल में ये बोल दिया गया है कि अपने सब्जेक्ट टीचर का नाम लिखो, तो फिर लिखना है अपने हिंदी वाले टीचर का नाम, ठीक है, वरना तो कक्षा अध्यापक का। चलिए तो पढ़ लेते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट जो हम पढ़ रहे थे, कई वर्कशीट से हम पढ़ रहे हैं चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, तो वही पाठ के आगे की वर्कशीट है। चलिए पढ़ लेते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद हमें इसमें प्रश्नों के उत्तर भी करने हैं अच्छे से। चलिए शुरू करते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। यानी कि जो हमारे पूर्वज है, जो हमारे बड़े लोग हैं, है ना, तो उन्होंने आज भी इन चिट्ठियों को क्या बड़े संभाल के रख रखा है, जैसे एक विरासत होती है। मैंने आपको बताया था ना पिछली वर्कशीट में कि ऐसा तार लेते हैं और उस तार में यहाँ से पिरोते हैं और इस यहाँ तार में यहाँ से मोड़ देते हैं उस तार को, जिससे निकले ना, और उसमें ऐसे 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 पत्र घुसा घुसा के इतना 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 हो जाता है ना, कहीं टांग देते हैं उसे खूंटी पे। तो इस तरीके से लोग करते हैं। तो उन्होंने ऐसे लिख रखा है जैसे कि ये हमारी जैसे कोई विरासत होती है, जैसे किसी ज़मीन को, जायदाद को या बहुत कीमती सामान को रख लेते हैं, ऐसे रख रखा है, इसको संजोकर, संभाल कर। या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार, उद्यमी, कवि, प्रशंसक, सन्यासी, किसान, इनकी पत्र रचनाएं और अपने आप में अनुसंधान का विषय है। या फिर ऐसे लोग भी हैं जो बड़े बड़े लेखक हैं, बहुत पुस्तकें लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं। या फिर पत्रकार जो पत्रकारिता करते हैं, उद्यमी जो बिजनेसमैन हैं, कवि हैं, प्रशासक जो एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट होता है, जो चलाते हैं, सरकार में होते हैं या बड़े बड़े पदों पर होते हैं, सन्यासी हो या किसान हो, इन पदों की रचनाएं अपने आप में क्या है, अनुसंधान। अनुसंधान क्या होता है? रिसर्च, किसी खोज का विषय है, मतलब इसके ऊपर खोज करते रहते हैं, क्या है, कैसे है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फ़ोन करते कि अगर जैसे आज संचार साधन है, कम्युनिकेशन है ना, जैसे पहले तो अलग ही थे, पहले तो चिट्ठी पत्री हुआ करती थी। अगर आज जैसे साधन होते तो क्या होते, पंडित नेहरू क्या करते, अपनी बेटी को फ़ोन करते, पत्र थोड़ी ना लिखते जैसे उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को पत्र लिखा था। पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते। लेकिन अगर वो इस टाइम में फ़ोन करते तो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा थोड़ी ना मिलती। जैसे आज हम उनके पत्रों को पढ़ के ये कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ऐसा कहा था, वो ऐसा थोड़ी ना होता। फिर तो वो ये बोल रहे हैं, अगर उस टाइम भी फ़ोन होता तो हमें नहीं पता चलता ये सब क्या चीज़ है, वो दोनों ही बाप बेटी बात कर लेते अपने आपस में। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्द ही भूल जाते हैं, ये सच बात है। पत्र को तो हम रख लेते हैं, जैसे एल्बम को रख लेते हैं, देखते रहते हैं। पत्र को भी कभी ना कभी मन करता है पढ़ लेते हैं। लेकिन जो हमारे फ़ोन में एसएमएस होते हैं, भाई भर गया जल्दी से डिलीट कर दो, है ना, मेमोरी फिल हो गई, ऐसे ही करते हैं ना। कितने संदेशों को आप सहज कर रख सकते हैं, कितने रखोगे बताओ। तमाम महान हस्तियां की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। और जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनके तो जो ये पत्र है ना, उनकी यादगार की चीज़ें हैं, वो कभी भी मतलब उनको याद आती हैं ये सब चीज़ें, है ना। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सबसे आगे रखा जा सकता है। अगर हम कैटेगराइज करें कि कौन सबसे आगे आएगा, तो किसको रखा जाएगा? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। दुनिया के तमाम संग्रहालय समझते हो, जहाँ पे जो पुरानी चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करके रखा जाता है, उनको कहते हैं संग्रहालय। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रकों का अनूठा संकलन भी है। पता है आपको, संग्रहालय बने हुए हैं जहाँ पे जो जानी मानी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उन्होंने जो पत्र लिखे थे ना, उनकी एग्जीबिशन लगाते हैं, उनको दिखाते हैं कि देखो उन्होंने उस टाइम पे ये पत्र लिखा था। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का
असली पैमाना है। और इन पत्रों के माध्यम से हम समझ सकते थे कि उस टाइम में क्या होता था, क्या बातें उनमें लिखी हुई हैं, क्या उस समय की परंपराएं थी, है ना, उस देश में क्या चल रहा था, कौन सी सरकार थी। ये सारी चीज़ें हम किससे पता चल जाती है? इन पत्रों के माध्यम से। भारत में आज़ादी से पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक बन गई। और जो उस टाइम पे जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी भारत में, तो उन दिनों अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को बहुत से पत्र लिखे, क्योंकि तब फ़ोन तो थे नहीं कि वो इंग्लैंड अपने फ़ोन करके कह देते अपने परिवार वालों को कि भाई यहाँ पे ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने जो पत्र लिखे उस टाइम पे, तो वो आज वो किताबों में लिखे जाते हैं कि उस टाइम उन्होंने ये लिखा था, उस टाइम ये स्थिति थी भारत में, लोग ऐसे कर रहे थे। तो आज इतिहास उनसे पता चलता है। इन पत्रों से ने साबित किया कि यह संग्राम कितनी ज़मीनी मजबूती लिए हुए था। तो इन पत्रों को पढ़कर आज भी हमें पता चल जाता है कि ये जो संग्राम आज़ादी की लड़ाई थी, ये कितनी महत्वपूर्ण थी और कितना ज़्यादा इसका विस्तार था, है ना। इन पत्रों को पढ़ के ही तो पता चलता है। अगर पत्र नहीं होते तो कैसे पता चलता? महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे हुए आते थे। महात्मा गांधी के पास से दुनिया भर से आते थे। दुनिया भर मतलब देश के, हमारे देश से नहीं, देश के विदेशों से, दूसरे देशों से भी, भारत में से भी आते थे। और क्या लिखा हुआ आता था? महात्मा गांधी इंडिया, है ना, ये लिखे। वे जहाँ भी रहते वहाँ तक पहुँच जाते, कहीं भी जाते महात्मा गांधी, वहीं पे वे पत्राते, इतने पत्राते थे। गांधी जी के आंदोलन में कई नए अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। और जो बड़े बड़े और लोग थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस हैं या और बड़े बड़े नाम, उनके साथ भी ऐसे होता था। उनके साथ भी क्या होता था? पत्र लिखे हुए आते थे, पत्र आते थे उनके पास। गांधी जी के पास देश दुनिया से सबसे बड़ी संख्या में, सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास पत्र आते थे, वो कौन थे? हमारे महात्मा गांधी। पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था, समझे। इतने पत्र आते थे, लेकिन कहा जाता है जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख देते थे। अब इतने पत्र आते थे, कई लोग तो क्या होते हैं, क्या पत्र लिखते रहते हैं, उसका जवाब भी नहीं देंगे। लेकिन वो इतने, मतलब इतना उनका कोई क्या कहना, जो भी कोई पत्र आए उसका फटाफट उसका आंसर लिखते थे, पत्र लिखते थे और भेज देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों के जवाब देते थे। और ऐसा नहीं, बड़े आदमी थे तो उनको कुछ ध्यान ही नहीं था, भाई कोई भी लिख देगा, उनका असिस्टेंट, उनके तो नौकर भी थे, तो वो ऐसा नहीं करते थे। वो अपने हाथों से ही जवाब दिया करते थे सारे पत्रों का, ठीक है। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे, समझे। वो देखो कितने सुशील थे, वो दोनों हाथों से लिख सकते थे। जब उन्हें लगता कि हाँ मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, तो वो दूसरे हाथ से लिखना शुरू कर देते थे, बाएं हाथ से। और फिर कहते हैं महात्मा गांधी जी ही नहीं, महात्मा आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते थे, गांव-गांव में पहुंचते थे। जो भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहे थे, जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो भी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सबके पास आते थे। पत्र भेजने वाले उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे। प्रशस्ति पत्र मतलब जीत का पत्र, ऐसे कोई अच्छी चीज़। कई लोगों ने तो इन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है, पता है। जैसे हम किसी बहुत सुंदर सी तस्वीर होती है, तो हम क्या करते हैं, एक तस्वीर है तो हम उसमें उसको फ्रेम करा के घर में लगा लेते हैं, है ना, घर में लगा लेते हैं कहीं भी, कि उसमें एक सुंदर सी तस्वीर है तो हम क्या करते हैं, उसको घर में सजा देते हैं। तो ऐसे ही लोगों ने पत्रों को, जो चिट्ठी आती है, उनको फ्रेम करा के रख रखा है, ठीक है, उसको सजा के रख रखा है। यह है पत्रों का जादू। और इसको कह सकते हैं कि पत्रों का कितना सिर पे चढ़ के बोलता है जादू, मतलब लोग कितना पत्रों से प्रेम करते हैं, तभी तो उसको ऐसे फ्रेम करा के रखा है कि खराब ना हो जाए। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने वाली कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। और इन पत्रों के आधार पर ही बहुत सारी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं, ठीक है बच्चों। देखो इसमें कुछ शब्दार्थ भी थे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड, जो नए शब्द आते हैं आपके सामने, उनको देख लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको साथ साथ एक्सप्लेन भी करा है। पुरखों का मतलब होता है जो पूर्वज, जो बड़े लोग होते हैं। संजोकर मतलब संभाल कर। विरासत का मतलब है तो जैसे कोई हमारी धरोहर हो। उद्यमी कोई व्यापारी होता है, उसको बोलते हैं। और
प्रशासक होता है जो अधिकारी लोग होते हैं। अनुसंधान होता है खोज करना, सहेज कर रखना यानी कि संभाल कर रखना। तमाम यानी कि सभी। दिग्गज मतलब बड़े बड़े लोग। हस्तियां मतलब नामी लोग। संकलन करना, इकट्ठा करना। महासंग्राम जो मैसेजेस संदेश। पैमाना, पैमाना मतलब मापदंड। और जुट का मतलब लग जाना। प्रशस्ति पत्र यानी कि प्रशंसा पत्र मतलब अच्छा पत्र, हमारी बड़ाई करने वाला पत्र। ठीक है, चलिए अब हमने गद्यांश को तो बड़े अच्छे से समझ लिया। अब इसके इतने ही अच्छे से हमें क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। बताओ लोग क्या संजो कर रखते हैं और क्यों? तो लिख लो बच्चों, लोग अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और संजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हैं। ये हो गया आपके पहले प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर। अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न हमसे पूछा है, तमाम महान हस्तियों की सबसे बड़ी यादगार या धरोहर क्या है और क्यों? तो इसका आंसर हम इस तरीके से करेंगे, तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर था नहीं, यादगार या, ठीक है, यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र हैं। ये हो गया आपका दूसरे प्रश्न का एकदम ठीक आंसर। चलिए अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है। दुनिया भर में सभी पत्र महात्मा गांधी के लिए किस पते पर आते थे और क्यों? बताओ किस पते पर आते थे। क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया ये पता लिख कर आते थे। क्या पता? महात्मा गांधी इंडिया लिख के आ जाते थे। बस कहीं जहाँ भी महात्मा गांधी होते थे वहाँ पे पहुँचा देता था डाकिया। और इसका मुख्य कारण गांधी जी का एक निश्चित स्थान पर ना रहना था। गांधी जी देश में आज़ादी की भावना फैलाने के लिए भ्रमण करते रहते थे, इधर उधर घूमते रहते थे, तो इसलिए लिख के आ जाता था महात्मा गांधी इंडिया। सबको पता था कि महात्मा गांधी एक जगह नहीं रहते, तो ये लिख देते थे ऊपर पते के जगह पे और अंदर पत्र लिख देते थे। चलिए आप देख लीजिए चौथा पत्र क्या है, पत्रों का जादू क्या है। तो बच्चों अभी तो हमने पढ़ा पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा बड़ाई वाला हमारी तारीफ वाला पत्र से कम नहीं मानते थे। कई लोगों ने तो इन पत्रों को फ्रेम करा कर रख लिया है और यही तो पत्रों का जादू है कि लोगों ने संजो कर रख रहे हैं। चलिए बच्चों ये तो हो गए हमारे प्रश्न 4 प्रश्न। अब हमें दी गई है एक्टिविटी। एक्टिविटी में क्या करना है, कुछ शब्द या शब्दांश दिए गए हैं, अन्य शब्द के साथ जुड़कर शब्द बनाते हैं। नीचे घेरे में दिए गए शब्दों को कुछ और शब्दों के साथ जोड़कर उदाहरण समझकर नए शब्द लिखिए। चलिए जैसे पत्र है, पत्र का इन्होंने एक उदाहरण दिया है प्रशस्ति पत्र, जो हमारी वर्कशीट में भी आया है। तो और शब्द क्या बन सकते हैं, पत्र जोड़कर बना दो। क्या बनते हैं बताओ, जैसे बताओ क्या बनते हैं, कई तरीके के, जैसे स्वीकृति पत्र बनता है, समाचार पत्र बना सकते हैं। देखिए ये देखिए बच्चों आप, ये इसका आंसर आप वो जो घेरा सा है ना, ऐसे 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 बने हुए हैं जो इसमें, और बीच में लिखा है पत्र, तो आप यहाँ पे पत्र तो लिखा ही हुआ है। अब इसके चारों तरफ ये लिख देंगे, इसमें ये लिख देंगे, इसमें ये लिख देंगे, इसमें ये लिख देंगे, इसमें ये एक है, ये इसमें ये लिख देंगे और इसमें ये लिख देंगे और एक आपका लिखा ही हुआ है। तो आपके 5 लिखने को आए हैं, तो ये 5 हैं, समाचार पत्र, अभिनंदन पत्र, प्रार्थना पत्र, स्वीकृति पत्र, औपचारिक पत्र। देखो समाचार पत्र क्या, जब न्यूज़पेपर होता है तो समाचार पत्र होता है। अभिनंदन पत्र अगर किसी को अभिनंदन मतलब किसी की तारीफ में, किसी को मतलब विशेष देने के लिए अगर हम कोई पत्र लिखते हैं अभिनंदन हो जाता है। प्रार्थना पत्र किसी को एप्लीकेशन लिखते हैं। स्वीकृति पत्र अगर हमें कोई चीज़ मान लेते हैं हम किसी चीज़ को, तो वो स्वीकृति होती है। औपचारिक पत्र जब हम किसी ऑफिस पर्पज से किसी कार्यालय में लिखते हैं तो वो होता है औपचारिक पत्र। तो ये आप जो वो घेरा बना हुआ है, जो एक्टिविटी बनी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपको इस वाली एक्टिविटी में वो पत्र सारे भर देने हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, क्योंकि 5 दिए गए हैं। अब देखो ये एक प्रत्यय जोड़कर हमें शब्द बनाने हैं, तो एक जैसे दैनिक है ना, इस तरीके से हमें भरने हैं। कितने, इसमें भी 5 भरने हैं, तो 5 देखो ये हो गए बच्चों। जैसे आपका हो गया शारीरिक, नैतिक, दैनिक, है ना, ऐसे ही औपचारिक, तो आप इसको लिख दीजिए। देखो 3 तो लिखे हुए हैं, चलो 2 और लिख देती हूँ आपके लिए, वरना आप बोलोगे लिखे नहीं मैम ने। वैसे मैं सोच रही थी आप लोगों को होमवर्क दूंगी, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं करा देती हूँ। आप एक अलग वर्ड, आपका मैं होमवर्क बताती हूँ आपको क्या करना है। आपको वीडियो के कमेंट में एक प्रत्यय जोड़कर एक खुद से लिखना है। इन 5 के अलावा 5 मैंने आपको लिख दिया, आपकी वर्कशीट में आप फिल कर लेना और एक शब्द मुझे लिख के दिखाना। ओके
चलिए बच्चों, अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अभी तक नहीं करा है, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और बच्चों नोटिफिकेशन बेल भी दबाया करो, जिससे ना आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और सारे बच्चों को जिम्मेदारी देती हूँ, आज कम से कम आप सभी को बिल्कुल चीटिंग ना करते हुए ईमानदारी से 20-20 दोस्तों को शेयर भी करना है। ओके, और अपने प्यारा सा कमेंट जरूर लिखा करो, क्योंकि आपके प्यारे से कमेंट का मैं बहुत वेट करती हूँ। कुछ कहना है, कुछ वो पूछना चाहते हो वो भी लिख सकते हो आप। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर आऊँगी आपकी अगली वर्कशीट लेकर।